नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। औरंगजेब विवाद के बीच महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस कहानी में मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। फडणवीस सरकार ने आगरा में शिवाजी महाराज का स्मारक बनाने के लिए अब मां की कसम खा ली है। औरंगजेब विवाद के बीच फडणवीस के इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। औरंगजेब की कब्र से जुड़े विवाद ने एक गड़ा मुर्दा उखाड़ दिया है। देश के कोने कोने में औरंगजेब की कुंडली खंगाली जा रही है, उसका इतिहास झांका जा रहा है। इतिहास की डायरी में दफन उसके कर्मों की कहानी को राजनीतिक रंगमंच किया जा रहा है। नागपुर में से लेकर जबरदस्त उपद्रव भी हुआ, गिरफ्तारी हुई और महाराष्ट्र सरकार का एक्शन भी देखने को मिला। इसके बावजूद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। नागपुर हिंसा के 5 दिन बाद भी महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा ऐलान कर दिया। हमें आप अनुमति दीजिए, महाराष्ट्र की सरकार इसको अधिग्रहित करेगी, महाराष्ट्र की सरकार इसको एक्वायर करेगी और महाराष्ट्र की सरकार यहाँ पर एक छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक तैयार करेगी। और मां कसम मैं बताना चाहता हूँ, एक बार ये स्मारक बन गया तो आपके ताजमहल से ज्यादा लोग ये स्मारक देखने के लिए नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम देवेंद्र फडणवीस नहीं बताऊंगा। भव्य दिव्य स्मारक बनेगा, लेकिन एक याचक के रूप में मैं आपके माध्यम से योगी जी से प्रार्थना करना चाहता हूं, हमें आप अनुमति दीजिए, महाराष्ट्र की सरकार इसको अधिग्रहित करेगी, महाराष्ट्र की सरकार इसको एक्वायर करेगी और महाराष्ट्र की सरकार यहाँ पर एक छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक तैयार करेगी। और मां कसम मैं बताना चाहता हूँ, एक बार ये स्मारक बन गया तो आपके ताजमहल से ज्यादा लोग ये स्मारक देखने के लिए नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम देवेंद्र फडणवीस नहीं बताऊंगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में जिस जगह पर औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को नजरबंद किया था, वहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने पर सरकार ने मुहर लगा दी है। इसका ऑर्डर भी निकाल दिया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने खुद इस आदेश की कॉपी शेयर करते लिखा, मां कसम एक बार ये स्मारक बन गया तो ताजमहल से ज्यादा लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का ये स्मारक देखने आएंगे, नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना। अब सवाल उठता है कि आखिर देवेंद्र फडणवीस के जरिए बीजेपी क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है। ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर शिवाजी महाराज का आगरा से क्या खास संबंध है। दरअसल उत्तर प्रदेश के आगरा में जिस जगह पर औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को नजरबंद किया था, वहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने के लिए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस मां की कसम खा रहे हैं। कहते हैं शिवाजी जब मुगल सत्ता को चुनौती दे रहे थे, तब 12 मई 1666 को औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा के दरबार में बुलाया। उनका अपमान किया तो वे क्रोधित हो गए और विरोध किया। इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया था, लेकिन औरंगजेब की सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर शिवाजी वहां से भाग निकले थे। यह जगह उनकी युद्ध नीति का प्रतीक है। अब इसी को याद करने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने वहां शिवाजी का स्मारक बनाने का ऑर्डर जारी किया है। अब बीजेपी शिवाजी महाराज और औरंगजेब के मुद्दे को हवा देने में लगी है, जिससे स्वराज के प्रतीक शिवाजी महाराज के शौर्य और स्वाभिमान को सम्मान मिलेगा। इसका महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक एक खास मैसेज जाएगा। ये स्मारक उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाएगा। दोनों राज्यों की सरकारें मिलकर इसे बना रही है, जिससे दोनों राज्यों की साझा विरासत को बढ़ावा भी मिलेगा। साथ हिंदुत्व की पिच पर खुलकर बैटिंग कर रही बीजेपी हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास भी करेगी। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो आगरा में शिवाजी महाराज का स्मारक बनाने के लिए अब मां की कसम जो है वो भी खा ली गई है। औरंगजेब विवाद के बीच फडणवीस के इस कदम को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है और एक बड़ा सवाल ये उठता नजर आ रहा है कि आखिर स्मारक बनाने के पीछे के लिए क्या राजनीति चल रही है, बीजेपी क्या संदेश जो है वो देना चाहती है। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए पैनल पर खास गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्याम सलोनी जी मौजूद है, साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिश श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो सबसे पहले श्याम सलोनी जी के पास जाना चाहूंगी। श्याम सलोनी जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है औरंगजेब से ये मुद्दा उठा और अब जिस तरीके से एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं देने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है शिवाजी महाराज की स्मारक कब आगरा में बनेगी, क्या कुछ कहना है?
श्याम सलोनी जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, श्याम सलोनी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम फिर से जुड़ेंगे, लेकिन बताना चाहेंगे उससे पहले कि औरंगजेब विवाद के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस कहानी में अब मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। फडणवीस सरकार ने आगरा में शिवाजी महाराज के स्मारक बनाने के लिए अब मां की कसम खा ली है। जी हां, औरंगजेब विवाद के बीच फडणवीस के इस कदम को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। साथ ही इस बात की भी चर्चा तेज है कि आखिर बीजेपी इससे क्या संदेश जो है वो पहुंचाना चाह रही है। और इसी पर कपीश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कपीश जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से औरंगजेब का ये मुद्दा जो है छिड़ा और उसके बाद अब देखा जा रहा है कि आगरा में शिवाजी महाराज की स्मारक बनाई जा रही है और इसकी तैयारियां भी तेज हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो एक चीज ये पूछता हूं कि स्वतंत्र भारत में जो राजतंत्र की चीजें हैं उनको उठा करके हमारे देशवासियों को ये भारतीय जनता पार्टी देना क्या चाहती है? अगर इतिहास बदल जाए कोई स्मारक बनाने से तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो इन्हें किताबें बदल देनी चाहिए। अगर आपको वाकई आप अपने इतिहास से इतना गौरव प्राप्त नहीं होता है तो जिस तरीके से आपको गौरव हासिल हो सके आप उस तरह की किताबें चलाएं, IAS PCS में उनके कोर्स चलवाएं। अब राणा सांगा साहब ने इब्राहिम लोदी से बचने के लिए मुगलिया शासकों को आमंत्रित किया था भारत में, उनको तो आप हृदय से लगाए रखते, चाहे सवाई मान सिंह हो, चाहे राजा टोडरमल हो। और आप इस बात को सोचिए कि औरंगजेब के जो सिपाहसालार थे उनके, वो तो भारत के अपने क्षत्रिय समाज के थे। तो बात इस चीज की है कि इस रिवेंज से हमें क्या मिलेगा, इस देश को क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, या हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देना चाहते हैं। आप अगर स्मारक बना करके इस देश के अंदर कोई नई चेतना जागृत कर दें जिससे रोजगार मिलने लगे, बहुत अच्छी बात है, बनाइए, वेलकम है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना पड़ेगा, जिसने 225 लाख करोड़ रुपए का कर्ज इस देश पर पिछले 8 वर्षों में लाद दिया, जहां केवल 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज था पूरे विश्व का। तो आप सोचिए ना कि हम तो इकोनॉमी से उबरने के लिए अगर हमारी मुतवातिर 10 गुना प्रॉफिट की सरकारें रहें तो शायद हम कहीं इसको 15 साल में अचीव कर पाएंगे। तो उससे बचने के लिए, बेरोजगारी पे बात ना होने पाए उस पे बचने के लिए ये आस्थावान लोगों को बनाना चाहते हैं, लेकिन आज देश के युवाओं को आस्था से ज्यादा उन्हें अपने पेट की पड़ी है, उनके रोजमर्रा की पड़ी है, उनके भविष्य की पड़ी है। तो इस बात को भारतीय जनता पार्टी नजरअंदाज कर रही है। हम तो वेलकम करेंगे, शिवाजी महाराज हम लोगों के आदर्श हैं, उनका स्मारक आप बनाना चाहते हैं, हम कहते हैं देश में कहीं भी जितने जगह हैं सब जगह बनाइए। आप आगरा में बनाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है, और भी टूरिस्ट हो सकता है आकर्षित हो, क्योंकि विश्व के फलक पर ताजमहल 7वां अजूबा माना जाता है इस पृथ्वी का। ये कोई हम लोग आपस में नहीं कह रहे हैं कि भारत में माना जाता है, ये विश्व में माना जाता है। 7वां अजूबा अगर कोई माना जाता है तो ताजमहल माना जाता है, और आगरा को ताजमहल के नाम से ही पूरे विश्व में विख्यात है, प्रख्यात है। तो लोग ताजमहल देखने आते हैं। अगर शिवाजी का स्मारक बनेगा तो एक और भी कारण बनेगा, हो सकता है कुछ और टूरिस्ट बढ़ जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ये ऐलान करे कि ये स्मारक वो कब आगरा में बनवा रही है, बल्कि हम तो ये कहेंगे इसको लखनऊ में भी बनवाइए, गोरखपुर में भी बनवाइए, देवरिया में भी बनवाइए, बस्ती में भी बनवाइए, पूरे भारत के जितने जिले हैं सब में बनवाइए, क्योंकि शिवाजी तो हम लोग के गौरव हैं। बिल्कुल बनाना चाहिए, बनाइए, लेकिन ये सोचना पड़ेगा आपको कि कुंभ पे या अन्य तरह के चीजों पे जो 60,000 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं, अगर इससे आप स्थायी रूप से रोजगार देने की कोशिश करें तो इस देश का भला हो सकता है। लेकिन वो नहीं, ये 5 किलो का राशन 80 करोड़, ये 100 करोड़ लोगों को बांट रहे हैं, यानी कि आपने कितने बुरे हाल में 100 करोड़ लोगों को भारत के ला के रख दिया है कि वो 5 किलो के अनाज पर बेच कर रहे हैं, और आप अपनी छाती ठोक रहे हैं। तो मुबारक हो आपको, आप बनाइए, हम आपके साथ खड़े हैं, एक ईंटा हम भी लगाएंगे उसमें,
लेकिन ये होना चाहिए आदर्श। अगर आपने माना है तो पूरे भारत में जितने जिले हैं सब जगह बनाइए। अब ये कौन सी बात है कि जहां शिवाजी को जो है वो कैद किया गया था। अरे कैद किया गया था, बड़ी अच्छी बात की गई थी क्या कि उनको कैद किया गया था और बड़ा यादगार। आप इतिहास बनाना चाहते हैं कि बिगाड़ना चाहते हैं? तो उससे इनको नहीं लेना देना है। इनको लेना देना है हिंदू मुसलमान करने से, ठीक है। इनको धर्मों के और जातियों के आधार पर विभेद करने से। क्योंकि लोग अगर विकास के लिए इनसे प्रश्न पूछने लगे तो फिर ये जवाब देते नहीं बनेगा। अभी तो ये अपनी अंदरूनी लड़ाई में बैठे हुए हैं। आरएसएस ने सबको बुलावा भेज दिया है। योगी जी भी सांसद में है, मोदी जी भी सांसद में है कि कौन कैसे ऊंट किस करवट बैठेगा। तो इन सारी चीजों से मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के जो प्यादे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कुछ ना कुछ ऐलान कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि कौन सी ऐसी व्यवस्था हो गई है कि 11 वर्ष के बाद संघ की मीटिंग में प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। और हिंदुस्तान में हमारे जो विधायक ये हरदोई के हैं, जो केशव प्रसाद मौर्य जी के मंच से ही ऐलान कर रहे हैं कि अब योगी जी को केंद्र में जाना चाहिए और केशव प्रसाद मौर्य जी को उत्तर प्रदेश योगी जी को सौंप देना चाहिए। और योगी जी का ये कहना कि वो राम राज्य के लिए जो है वो अपनी सत्ता त्याग देंगे और गोरखपुर मठ जाना पसंद करेंगे। तो आखिर ये सब पर से क्यों मीडिया का ध्यान भटकाया जा रहा है? क्यों ऐसी बातों पे लगाया जा रहा है कि इन सब बातों पे बात ना होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस समय कितनी बड़ी कलह चल रही है। हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर जो फूट पड़ी हुई है, जो कलह चल रही है, एक दूसरे के लिए जो तलवारें खींची हुई हैं, उसको छिपाने के लिए, उस समाचार को छिपाने के लिए इस तरीके की न्यूज जनता के बीच में लाना चाहती है कि इतिहास जिससे कि कोई अब हमें फायदा नहीं, उससे तो सबक लेना चाहिए। तो आप दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, उसका क्या लाभ है? ठीक है, ठीक है कपीश जी। श्याम सलोनी जी के पास जाना चाहूंगी। श्याम सलोनी जी, जिस तरीके से ये औरंगजेब वर्सेस छत्रपति शिवाजी महाराज चल रहा है और अब आगरा में स्मारक बनाने की बात कही जा रही है, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और एक बार फिर से सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर अब बीजेपी क्या संदेश देना चाह रही है? श्याम सलोनी जी। प्रिया जी नमस्कार जी। देखिए प्रिया जी, मेरा थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था तो मुझे मालूम नहीं पड़ा है कि अभी जो भाई साहब बोल रहे थे ये समाजवादी पार्टी के हैं या कांग्रेस के हैं, क्योंकि ये सभी लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक से भाषा बोलते हैं। मैं आपको बता दूं प्रिया जी, औरंगजेब की तुलना शिवाजी महाराज से करना ये अपने आप में एक बहुत ही छोटी बात हो जाएगी और एक अपमानजनक बात है। शिवाजी जी महाराज असंख्य और करोड़ों भारतीय हिंदुओं की हृदय सम्राट है। औरंगजेब जितना क्रूर था, जिस तरीके से औरंगजेब ने स्वयं अपने भाइयों को, सगे भाइयों को मरवा दिया, वहीं शिवाजी महाराज ने अपनों के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर करने में पीछे नहीं हटे। तो ये बहुत अलग अलग विषय है दोनों के। अब चूंकि शिवाजी महाराज का गुणगान करते हैं, शिवाजी महाराज का स्मारक बनता है, तो जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, यही तो सनातन धर्म की हमारी ख्याति है, हमारी खुशबू है कि हम सनातन धर्म को विश्व में जहां भी जाते हैं सनातन धर्म की लोग पूजा करते हैं। जगह जगह मंदिर भी बन रहे हैं, आप देख रहे होंगे, क्योंकि सनातन धर्म में हमारा विश्व का कल्याण की बात की जाती है। हम मार काट करने वाले लोग नहीं। और शिवाजी महाराज का स्मारक बनेगा तो आने वाली पीढ़ियां प्रिया जी जब वो देखेंगे हमारे ये किसका स्मारक है, कौन है ये, और इनका इतिहास क्या था, क्यों बनाया गया है, उससे एक अच्छा संदेश जाएगा। उनके अंदर एक भावना निकलेगी कि राष्ट्र के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, देश के प्रति हमको किस तरीके से जीना है। यही तो हम दिखाना चाहते हैं, यही तो मानव जीवन है कि हमारा जन्म मिला है, बड़े अहोभाग्य जो हमने मनुष्य जन्म पाया है, तो ये राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए ना। इसलिए हम शिवाजी महाराज के जो भावना हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महोदय के हृदय में जागी है, तो मुख्यमंत्री की अकेले की ये भावना नहीं है, वहाँ के करोड़ों नागरिकों की भावना है, पूरे मराठियों की भावना है, हमारी भावना है, पूरे हिंदुत्व की भावना है। दूसरी बात प्रिया जी, हमारे मित्र बहुत अच्छे प्रवचन दे रहे थे। एक आरएसएस को लेके पहुंच गए कि आरएसएस में प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो हमारा तो एजेंडा हिंदुत्व था, है और रहेगा।
भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व से न पीछे थी, न है, न होगी। और आरएसएस हिंदुत्व का, भारत का, राष्ट्र का एक सबसे बड़ा विश्व का एक संगठन है। और आरएसएस राष्ट्र में जब भी आपदा आती है प्रिया जी, आरएसएस का स्वयं सेवक निस्वार्थ भाव से सेवा का खड़ा होता है। तो ऐसे संगठन में जाना प्रधानमंत्री जी का सौभाग्य है। और हम समझते हैं, हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी हम सबकी अगुवाई करने के लिए जा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। आरएसएस में कोई जाता है, अगर आरएसएस किसी को बुला रहा है, तो सौभाग्य हमारा। हम तो मित्र से भी कहेंगे आप राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाइए। आरएसएस किसी पार्टी का नहीं है, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। आप आरएसएस से कहिए कि हमको एक अच्छे व्यक्ति को दीजिए, हम राष्ट्र के प्रति आपसे अच्छा व्यक्ति मांगते हैं। आप मांगिए ना, लेकिन आप मांग नहीं सकते हो क्योंकि आपको वोट बैंक की चिंता है, कहीं आपका मुस्लिम वोट आपसे छीन ना जाए, इसलिए आप वर्गीकरण करते थे। बोलते हैं कि एक विधायक जी कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जी के मंच पर योगी जी चले जाएं दिल्ली और मुख्यमंत्री बना दीजिए केशव जी को। यही तो इस पार्टी की लोकप्रियता है। क्या समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में कोई बोल सकता है? अरे जो समाजवादी पार्टी की आपने देखी होगी पृष्ठभूमि, जो औरंगजेब ने किया था, पिताजी को जेल में डाल दिया, इन्होंने पिताजी को धक्का देके माइक छीन लिया। ये उस प्रकृति के उस संस्कारों को मानने वाले हैं। ये संस्कारी लोग हैं, ये क्रूर लोग हैं। ये क्या जाने कि परिवार, देश, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना क्या होती है। अरे एक व्यक्ति की भावना जागी, उन्होंने कहा परम पूजनीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा करें, ये भावना है उनकी भाई। उन्होंने कहा कि हमारे केशव प्रसाद जी प्रदेश का नेतृत्व करें, ये भावना है उनकी, उन्होंने भावना व्यक्त की है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि वो ऐसी पार्टी से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से। बोलने की आजादी है, हम अपने मन की बात कह सकते हैं अपने नेताओं से। क्या ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव जी शिवपाल चाचा को एक बार बता दीजिए कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे? है इनमें हिम्मत? अरे जो अपने पिताजी को धक्का दे करके भगा दे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, उनसे आप क्या तुलना करोगे? उनसे क्या उम्मीद करेगा? ठीक है श्याम प्रिया जी, हमें अवसर दें। प्रिया जी, ये हमारे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है कि एक ऐसा आगरे में स्मारक बनने जा रहा है कि लोग आगरा को ताजमहल के नाम से जानते थे, शिवाजी के स्मारक के नाम से भी जानेंगे। शिवाजी कौन थे, क्या शिवाजी का इतिहास था, पूरा विश्व जानेगा। ये भारत के लिए गर्व की बात है। और मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब का, जिन्होंने उस स्थान को चुना है जहां शिवाजी महाराज को कैद किया गया था। साधुवाद के पात्र हैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश गौरव है क्या? कैद करना गौरव है क्या आपके लिए? हिंदू हृदय सम्राट ठीक है श्याम सलोनी जी, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी वो पूर्ण रूप से समर्पित है। श्याम सलोनी जी ने बड़ा अच्छा आदर्श पेश किया है और बड़ी अच्छी इन्होंने विवेचना की। 10 सेकंड ले रहा हूँ। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बात रखिए। मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है बेरोजगारी, बेरोजगारी, देश कर्जे में डूबा है। अब इनको ये चिंता छोड़ देनी चाहिए। देश का नौजवान जाग चुका है, देश का हिंदू जाग चुका है और देश फल फूल रहा है। अब ये चिंता करना छोड़ दें, ये अपनी चिंता करेंगे। इन्होंने जो 2 नंबर के पैसे कमाए थे, अब उन पर भी जांच होने जा रही है। इनको ये चिंता लगी हुई है। राष्ट्र बार बार मोदी जी का आभारी है। ये कहते हैं कि राशन बंट रहा है। प्रिया जी, राशन बंटने की पोजीशन पे 70 साल 60 साल इन्होंने शासन चला लिया, तभी तो राशन बंट रहा है कि इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। आज हम राशन दे रहे हैं, भेदभाव। अरे तो बताओ ना कि 255 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कैसे चढ़ गया? 155 लाख करोड़ रुपए 8 वर्षों में कैसे चढ़ गए भारत पे? ये आपको बताना पड़ेगा। कभी कभी बैठता हूँ डिबेट इसको में, बताने के लिए तैयार हुई है ना। देश डुबोने के लिए अगर आपने डुबाया है तो जरा बताइए कि विकास किस हद तक किया है। राष्ट्र को, देश को, प्रदेश को, गांव को हालत राजस्व घाटा कैसे बढ़ गया? धीरे धीरे जबकि पेट्रोलियम उत्पाद सस्ते में प्राप्त होने के बाद भी आप जनता को कोई छूट नहीं दे रहे हैं। बस मैं इन्हीं सब बातों के साथ कहना चाहता हूँ कि आप इकोनॉमिक्स पे मुझसे बहस कर दिमाग में भाजपा चली हुई है। अब श्याम सलोनी जी, इधर उधर बात करने से कोई फायदा नहीं। भाजपा को देख रहे हैं कि भाजपा में क्या हो रहा है। आडवाणी जी धन्यवाद करता हूँ देश की जनता किस तरीके से मार्ग मंडल इन आक्रांताओं को आवाज कर मजबूर कर दिया कि भाजपा की ओर देख रहे हैं कि भाजपा में क्या हो रहा है। धन्यवाद है देश की जनता को, मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जी प्रिया, ठीक है। कपिल श्रीवास्तव जी, अपनी बात रखिए।
कपिल जी को शायद मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन श्याम सलोनी जी के पास वापस जाना चाहूंगी। श्याम सलोनी जी, लगातार समाजवादी पार्टी भी अब ये बात कह रही है कि देश में अगर अस्पतालों की बात करे, स्कूलों की बात करे, तो सरकार उस पर भी बराबर ध्यान देना। अभी औरंगजेब का मुद्दा हो गया, संभल और बहराइच में आप देख रहे हैं किस तरीके से गाजी का मुद्दा उठाया जा रहा है। अब फिर से शिवाजी के स्मारक बनाने की बात की जा रही है और साफ तौर पर विपक्षी पार्टियां कह रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं लोगों को उलझाने का काम कर रही है, क्योंकि और मुद्दे नहीं है उसके पास। श्याम सलोनी जी, ये प्रिया जी देखिए, विपक्ष का तो ये आरोप होना लगा रहेगा। जनता ने विपक्ष के कटा हुआ है, सरकार को देखा है। जनता बहुत जागरूक है। जनता जानती है कि उसका परिवार का, उसका भला कहाँ कैसे हो रहा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को बहुत चांस दिए थे, कांग्रेस पार्टी को बहुत चांस दिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत बड़े ताजमहल खड़े कर दिए। भारतीय जनता पार्टी ने आज उनको कम से कम भोजन दिया है, अच्छा स्वास्थ्य के लिए। आप देखिए कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, हर जगह बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहे हैं। शिक्षा में भी किया गया है, स्वास्थ्य में दिया है, आयुष्मान कार्ड उनको दिए जा रहे हैं। अगर आप गरीब हैं, क्योंकि गरीब किसने बना दिया देश को गरीब बने थे कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में। तो उनको गरीबी के लिए निकलने के लिए राशन भी दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सेवा कर रही है राष्ट्र की, देश की जनता प्रिया जी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। इसलिए क्योंकि उनके हृदय में मोदी जी और योगी जी समा चुके हैं, ये बेचैन हो गए हैं समाजवादी पार्टी के मित्र। ये औरंगजेब के आक्रांताओं पर चलने वाले, जो अपने पिता के नहीं हुए, चाचा के नहीं हुए, वो जनता के कैसे हो सकते हैं। जनता समझ चुकी है, 3 बार 4 बार इनको मौका दिया, अब नहीं देगी। अब जनता इनकी बातों में नहीं आने वाली है। अब जनता जानती है कि हम अगर मेरी आवाज मिल रही है तो जरा शांत करिए, इसी बात को बार बार घुमा के कह रहे हैं। श्याम सलोनी जी, ठीक है श्याम सलोनी जी, कपिश श्रीवास्तव जी के पास जाना चाहूंगी। कपिश श्रीवास्तव जी, अपनी बात रखें। देखिए, इनके आंकड़े से बात नहीं बन पा रही है। 255 लाख करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ाने के बाद आप अपनी पीठ ठोक रहे हैं और आपको शर्म की अनुभूति नहीं हो रही है। पिछले 8 वर्षों में आपने 1,155 लाख करोड़ रुपए का कर्जा इस देश पर लादा है। 1,36,000 रुपए प्रत्येक नागरिक पर कर्ज बढ़ गया है। और आप अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं। आप सरकार के किसी दिन भूखे सोए आप? आपको आंकड़ों के साथ बैठना चाहिए। कपिल जी, किसी दिन भूखे और मैं सोए आप? दूसरी चीज आपको पूछना चाहता हूं, आडवाणी जी को मार्ग मंडल में डाल करके उनको नस्त नाबूद कर दिया गया। रोते हुए आडवाणी जी, बिलखते हुए आडवाणी जी आपको दिखाई नहीं दिए जब मोदी जी जो है उनके चिताभस्म पर खड़ा होकर के प्रधानमंत्री बने? वो आपको नहीं दिखाई दिया जब सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह जी उनको मनाने के लिए गए हुए थे? क्या इस देश ने नहीं देखा है कि आपने आडवाणी जी के साथ क्या किया? उस आडवाणी जी ने, जिन्होंने 4 सीट से भाजपा को 186 सीटें दी, जो पीएम पद के उम्मीदवार थे अटल जी से पहले के, उन्होंने अटल जी के लिए त्याग किया। और आपने आडवाणी साहब के साथ क्या किया? और वही नहीं, जब आपने देखा कि उनको राष्ट्रपति बनाने की बारी आएगी तो आपने चार्जशीटेड करा दिया राम मंदिर वाले में विवाद में। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है ना, ये पूरी देश और पूरी दुनिया जानती है कि आप खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत और हैं। अगर आपको बात करनी है तो मुझे आप बताओ ना, राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को मिटाने के लिए, लोदी वंश का नाश करने के लिए मुगलों को भारत का आमंत्रण क्यों दिया? उनके लोग तो आपकी पार्टी में बैठे हुए हैं। भाई, राणा सांगा का तो नाम आपने सुना ही होगा, पता नहीं इतिहास आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा है। और दूसरी चीज मैं पूछ रहा हूं कि राजा टोडरमल हो, सवाई मान सिंह हो, ये सब लोगों को तो आप पूछते हैं और इन लोगों ने मुगलों का साथ दिया और अपने ही देश के विरुद्ध, राजाओं के विरुद्ध जो है उन्होंने लड़ने का काम किया। घनानंद का नाम सुना है क्या? जिन्होंने अपनी सत्ता छीनने के लिए अपने भाई, अपने पिता, सबको का सर्वनाश कर दिया था। याद है कि नहीं घनानंद, जिनके विरुद्ध मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चाणक्य, विष्णुगुप्त जी। हिंदुत्व का विरोध करेंगे। नहीं, अगर आपने सुना है कि नहीं सुना, पहले ये बताइए, आपने इतिहास पढ़ा है क्या देश का? कपिल जी, और मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, ऐसे लोगों को तो आप अपनी पार्टी में बैठाए हुए। देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। ऐसे राजतंत्र चलाने वाले लोग जो आपस में अपने ही लोगों को कटवाने के लिए आपने बाहरी लोगों को आमंत्रित किया।
और वो बाहरी लोग लाला उस सामाजी लोट के के लिए बाहर जितने नहीं भी ले शब्द गए, बोले उनकी गए हैं। हड्डियां भी ठीक है यहीं कपिल दफन जी। हो गई। राम और जी, आप वास्तुकला सुमन जी के ने- रूप में तमाम ठीक है। ये चीजें आपको जिनका माफ आप नहीं गौरव करेगा। हासिल करते हैं वो आपके मुल्क राम को जी मिली राम है, सुमन जी ने जो शब्द बोले हैं आपके सांसद लेकिन ने, आप उसको लाला कभी साहब देख कौन नहीं थे? पाइएगा, क्योंकि भारतीय वो जनता परिस्थितियां पार्टी थी, तो इसलिए लड़ाने और बुलाया लगाने गया और था। बजाने का काम करती अरे मैं है। अगर आपको बुलाऊंगा तुष्टीकरण किसी की समस्या पर राजनीति तो कर क्या रहे आप हैं आप। आकर के मेरे हिंदुओं घर को में आपने आक्रमण दिया कर क्या? दोगे? सनातनियों को आपने दिया क्या? मेरी आपने तो बहन बेटियों के साथ में शंकराचार्यों आप का हमारे लूटोगे? जो है मान मर्दन हम किया आपको अगर राम मदद के मंदिर लिए के बुला रहे निर्माण हैं के तो समय ये में तो राजा को कोई दो भी राज्यों शंकराचार्य के बीच आपके में लिए नहीं संधियां आया। होती थी। कैसे सनातनी आप बनने इसका का आप गलत दावा कर इस्तेमाल सकते हैं करोगे। जब आपने ठीक है, कोरोना कपिल जी, काल के कपिल अंदर जी, हिंदुओं की आप लाशों ठीक को है। कुत्तों से नचवाने का काम किया? ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसे आपने कपिल जी, कोरोना काल में हिंदुओं की आपको लाशों शर्म को आनी चाहिए, कुत्तों आपके से बिल नचवाया आप है अरे आपने नदी में मदद के लिए ठीक है। जो है बुलाओगे, लाशें तो मैं बहा आपके घर करके। में आकर के आक्रमण ये क्या करूंगा। देश नहीं देखा? आपके परिवारों को ठीक है श्याम सलोनी जी, कपिल श्रीवास्तव जी, ठीक है ठीक है। चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता श्याम सलोनी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो आपको बताना चाहेंगे कि औरंगजेब विवाद के बीच महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस कहानी में मास्टर स्ट्रोक खोल दिया है और फडणवीस सरकार ने आगरा में शिवाजी महाराज का स्मारक बनाने के लिए अब मां की कसम खा ली। और आपको बता दें कि औरंगजेब विवाद के बीच फडणवीस के इस कदम को काफी ज्यादा अहम जो है वो माना जा रहा है।